हे गाइस, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का ये जो सांतत्व वाला जो चैप्टर है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि आप लोग कंफ्यूज जाते हो कि किसमें कौन सा फलन लेना है। जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें या फिर राइट हैंड लिमिट निकालें तो कौन सा हमें फलन लेना है, आज हम लोग इस चीज के बारे में सीखेंगे। और इस वीडियो के अंत तक मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको पहचानना है कि कब आपको कौन सा फलन लेना है, कब आपको कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है ना। पूरी इस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। और बहुत आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वैसे सांतत्व वाले चैप्टर में अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन होता है ना कि यहाँ पर सवाल लगाने में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आप लोगों ने कमेंट किया, आप लोगों ने बोला कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हम लोगों का दूर हो जाए। ठीक, इस वजह से मैंने कहा कि चलिए मैं आप लोगों को कुछ सवाल आप लोगों के सामने लाया हूँ ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक, मैं आपको सबसे पहले सवाल दिखा देता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। सबसे पहले ये बहुत नॉर्मल सवाल है, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर अच्छे अच्छे सवाल हैं। ये देखो इस प्रकार से हमारे पूरे सवाल, और ये सवाल मैं आपको बता दूं कि ये जो सवाल नंबर आपका जो 4 है, इस सवाल को आप लोग 100% अगर आप पहली बार लगा रहे हैं या फिर कह सकते हो कि आप अगर आपने लिमिट क्लास 11 में नहीं पढ़ा या ध्यान नहीं दिया है, आई थिंक आप 100% मैं आपको बता सकता हूँ फिर कि आप इस सवाल को 100% गलत कर देंगे। 3-4 सवाल बताने के बावजूद भी आप इस सवाल को गलत कर देंगे। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको गलती नहीं करना है। तो इसके अलावा भी अगर मान लो कि आपने लिमिट पढ़ रखा है तो भी 90% चांस है कि आप यहाँ पर इस सवाल को नहीं गलत कर देंगे। ठीक, तो इस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा सवाल, ये एक सवाल है, और उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार से अगर जैसे मॉड एक्स के अंदर आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग सवालों को देखेंगे। तो आई थिंक आप लोगों का कंफ्यूजन आज पूरा दूर होने वाला है। इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे तो इस वीडियो के बाद आपको ऐसा नहीं होगा कि आप लोग सवाल ना सॉल्व करो। ठीक, किसी भी बुक से अगर आप उठाएंगे सवाल, सभी सवाल आपसे लग जाएंगे। ठीक, या सॉल्व से उठा लेना, हर एक सवाल मतलब आपसे लगाएंगे। ठीक, बहुत सरल होता है, बस थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। एक्चुअली में वास्तव में सरल है, बस समझने की देरी है। तो चलो मैं आपको आज यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ कि कब हम लोग बोलेंगे कि सतत है और कब बोलेंगे कि सतत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर इसको इंग्लिश में कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अब कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है कैसे राइट हैंड लिमिट निकालना है ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक, बस पहले आप देख लो यहाँ पर कि यहाँ पर कंडीशन कब होता है, कब सतत होता है, कब असत होता है, असत होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो कॉन्टिन्यूटी यानी सतत, सतत को इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक सतत मिलेगा या असतत मिलेगा। मतलब जो सतत नहीं है वो असतत है। ठीक, सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यू। ठीक, तो यहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी जो सतत है, ठीक, उसको कॉन्टिन्यूटी, और जो असतत उसको डिसकॉन्टिन्यूटी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सतत कब होगा, जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पर हमें जिस बिंदु पर निकालने के लिए बोले, अगर बोल रहा है कि x बराबर 2 पर हमें चेक करना है या सिद्ध करना है कि ये सतत है या असतत है या चेक करना हो। ठीक, जिस पॉइंट पर बोले आपको x बराबर 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक, जो जिस पर भी बोले उसको आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लो x बराबर 2 पर बोल रहा है तो यहाँ पर मतलब कहने का मतलब है x बराबर जो भी दिया हो वो आपको यहाँ पर रखना है। ठीक, तो ये हमारा कंडीशन होता है। तो ये हमारा सॉरी तो ये हमारा कंडीशन होता है। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर सीखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, अभी मैं आपको एक सवाल बताता हूँ फिर आप समझ जाएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपको कैसे निकालना है और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालना है। ठीक, उसके बाद f0, चलो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग निकाले, पहले एक एक सवाल को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं ना, फिर हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालना है, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालना है। फिर एक सवाल को सॉल्व करते हैं, फिर मजा आएगा। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। चलो यहाँ आप यहाँ पर चाहे लेफ्ट हैंड पहले निकालो या राइट हैंड निकालो, ऐसे यहाँ पर कुछ अनिवार्य नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालना है, लेफ्ट जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम वैसे वैसे आपको सभी सवालों में करना है। ठीक, अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर लिमिट लिखना है। उसके बाद अगर आपने इसके पहले अगर कभी भी लिमिट नहीं पढ़ा है तो बस इतना समझ लो कि मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ सिर्फ वैसे वैसे करना है। आपको ये नहीं, ये इस बात से नहीं डरना है कि हमने तो क्लास 11 में लिमिट नहीं पढ़ा है, अब हम कैसे समझेंगे। ठीक, इस चीज की समझने की टेंशन आप बिल्कुल ना लो, मैं उसको वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक,
मैं आपको समझा दूंगा, ठीक। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, लिमिट लिखना है, उसके बाद यक्स लिखना है, और ये जो तीर होता है ना, ये तीर जो होता है लिमिट में, इस तीर को हम लोग बोलते हैं टेंस टू, ठीक। ये क्या होता है हमारा, टेंस टू होता है, मतलब इसको बोला जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर यक्स टेंस टू, जैसे मान लो 2 लिखा तो यानी यक्स टेंस टू, इसको मतलब ऐसे पढ़ते हैं। जैसे एच टेंस टू 0 लिखा हो, इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक। जस्ट को हम लोग मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या करना है हमें, जस्ट 1 सेकेंड। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर लिमिट लिखना है, उसके बाद यक्स टेंस टू के बाद हमें क्या लिखना है, जिस पर भी हमें चेक करने को बोले। जैसे यहाँ पर सवाल में कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि हमारे जो फलन है, ये हमारा एफ एक्स बराबर में फलन दिया गया है, कहते हैं ये जो फलन है ये बिंदु यक्स बराबर 3 पर सतत है। इस बात को हमें सिद्ध करना है कि यक्स बराबर 3 पर ये सतत है, ठीक। तो जिस पॉइंट पर आपसे बोले कि इस पॉइंट पर मतलब सतत है, जिस पर यानी आपको चेक करना हो या निकालना हो या सिद्ध करना हो, ठीक, उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, यानी x टेंस टू। उसके बाद अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, एक्चुअली में लेफ्ट हैंड इसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। चलो मैं आपको सबसे पहले इसका फुल फॉर्म बताता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, और अगर हिंदी में बोले तो इसको लेफ्ट को वाम बोलते हैं, वाम मतलब बायां पक्ष बोल सकते हो, ठीक, बायां। और हैंड मतलब पक्ष हो जाएगा, और लिमिट का मतलब होता है हिंदी में सीमा, जिसको बोलते हैं, ठीक। उसके बाद है ना बायां पक्ष सीमा या वाम पक्ष सीमा बोल सकते हो। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है RHL, ठीक, राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब होता है हमारा RHL, ठीक। ये होता है हमारा इसको राइट को मतलब दक्षिण बोल सकते हो, या फिर आप दाया पक्ष बोल सकते हो, ठीक, दाया पक्ष लिमिट, ठीक, दक्षिण पक्ष सीमा, ऐसे करके इसको बोल सकते हो। ये चीज होता है, इसको जरूरी नहीं है, इसको शॉर्टकट में इसको हम लोग RHL और मतलब RHL और LHL निकालेंगे, ठीक, लिखेंगे इसको। तो देखो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहली बात, जब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो हमें वहां पर क्या करना है, जो भी लिखना है यक्स टेंस टू, जो और टेंस टू के बाद हमें वही चीज लिखना है जिस पर हमें चेक करना है या निकालना हो, ठीक। मतलब यक्स बराबर जो भी दिया हो उसको हमें यक्स टेंस टू लिखना है। उसके बाद अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो इसके सर पर हमें क्या करना है, माइनस लगा देना है, ठीक। सब सवालों में ऐसा ही करना है। उसके बाद यहाँ पर सीधा हमें एफ एक्स लिख देना है, बराबर लगा देना है। अब हमें क्या करना है, इस लिमिट को, इसको क्या करना है हमें, इसको हमें एच टेंस टू 0 कर देना है। हर एक सवाल में ऐसा ही करना है, ठीक। सीधा उठा के हमें क्या करना है, इसको एच टेंस टू 0 कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है 3 माइनस लिखा है, तो यहाँ पर लिखना है हमें, इस यक्स के स्थान पर हमें क्या लिखना है, पहले एफ लिखना है, फिर मतलब इस यक्स के स्थान पर लिखना है 3 - h। हर एक सवालों में जब भी आप LHL निकालें ऐसे ही करेंगे, ठीक। अभी 2-3 सवाल पढ़ेंगे हम लोग, पास पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर देखो h टेंस टू 0 लिखना है। अब यहाँ पर हमें इसके स्थान पर जो फलन है हमारा, जो दिया गया फलन, इसको उठा के रख देना है। अब देखो अगर यहाँ पर यक्स होता है तो यहाँ पर भी हमारा यक्स होता है, यहाँ पर भी यक्स होता है, ठीक। अगर इस यक्स के स्थान पर, अगर यहाँ पर जैसे मान लो 4 हो तो हमें यक्स के मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर कहने का मतलब जो भी है, यहाँ पर जो भी है हमें उसके अगर जो भी है उसका वैल्यू हमें यक्स के स्थान पर रख देना है, ठीक। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है, सेम फलन तो वही चीज है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर यक्स के स्थान पर क्या है, 3 - h है। तो हमें क्या करना है, यही फलन उठा के यहाँ पर रख देना है। सिर्फ और सिर्फ यक्स के स्थान पर हमें यहाँ पर क्या कर देना है, 3 - h कर देना है, ठीक। तो हम लोग इस फलन को उठा के, जस्ट 1 सेकेंड, इस फलन को उठा के यहाँ पर रखेंगे, और यक्स के स्थान क्या लिखेंगे, 3 - h स्क्वायर लगा दिया, फिर लिखा है माइनस में 7 लिखा है, फिर यहाँ पर देखो यक्स लिखा है, इस यक्स के स्थान पर लोग क्या लिखेंगे, 3 - h करेंगे, प्लस में 3 लिख देंगे, ठीक। बस फलन उठा के हमें यहाँ पर उठा के रखना है, ठीक। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देना है। लिमिट अप्लाई का मतलब हुआ, देखो h टेंस टू अगर 0 लिखा है, इसका मतलब हुआ कि हमें h के स्थान पर 0 रखना है, ठीक, सिंपल सी बात। हम यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इन सबको यहाँ पर जो लिमिट है और h टेंस टू जो 0 है, इन सबको हटा के बाहर कर देना, ठीक। और h के स्थान पर हमें 0 कर देना है, इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिट अप्लाई। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर h है, इसके स्थान 0 रख देंगे क्योंकि h का वैल्यू 0 है, ठीक। प्लस में यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7, सॉरी माइनस में, उसके बाद हो जाएगा 3 - में 0 प्लस में
3 हो जाएगा, जो कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस में 7 तरीका 21 हो जाएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में 3 है, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 3 12 माइनस 21 हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ से घटाएंगे तो 12 में से 21 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 12 है ना, यहाँ से घटाएंगे 9 बचेगा और यहाँ पर घटा देंगे 0 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग RHL निकाल लेते हैं, तो RHL निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट और यहाँ पर हमें x टेंस टू, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इसकी खोपड़ी पर प्लस लिख देना है। जब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हो तो उसके सर पर हमें क्या करना है, माइनस लगा देना है। अगर हमें राइट हैंड लिमिट निकालना है तो हमें उसके सर पर प्लस लगा देना है, ठीक। बाकी कुछ भी अंतर नहीं, बस माइनस प्लस का अंतर होता है दोनों में, RHL और मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में, ठीक। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, h टेंस टू इसको 0 कर देना है, उसके बाद f लिखना है, फिर उसके बाद देखो अंतर दोनों में क्या है, इसमें क्या हो जाता है, 3 प्लस में h हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 प्लस में h है। देखो इन दोनों में लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें क्या करना है, वहां पर हमें 3 माइनस h करना है और यहाँ पर हमें सिर्फ प्लस कर देना है, बस अंतर इतना ही है। फलन उठा के हम लोग यहाँ पर रखेंगे, जहां जहां उसमें हम लोगों ने 3 माइनस h लिखा था, यहाँ पर हम लोग 3 प्लस h करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर फलन उठा के रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस में 3 एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर 3 काट देना है, प्लस में h का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 7 लिखेंगे, 3 प्लस में h लिखेंगे, प्लस में 3 लिखेंगे, बराबर में अब लिमिट अप्लाई कर देना, ठीक। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 3 प्लस में 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 7, यहाँ पर जाएगा 3 प्लस में 0 प्लस में 3, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तरीक का 9 हो जाएगा, माइनस में 7 तरीक 21 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, इसको इसको 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 12 माइनस 21 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस का, इसमें भी माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे F3 निकालेंगे, F3 निकालेंगे तो F3 क्या हो जाएगा, F3 हो जाएगा हमारा जो फलन दिया गया है, मतलब यक्स के स्थान पर हमें क्या करना है, यक्स के स्थान पर हमें यहाँ पर 3 रखना है, ठीक। तो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा, माइनस में 7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 रखना है प्लस में 3 कर देना, ठीक। तो इसमें भी वही चीज 9 3 12 माइनस में 21 हो जाएगा, जो कि बचेगा माइनस का 9, ठीक। अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग देखें तो जितना हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है वही हमारा राइट हैंड लिमिट है और वही हमारा F0 है, ठीक, सॉरी F3 है, क्योंकि x के स्थान पर हमें 3 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग देखें तो 3 के तीनों बराबर हैं और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और Fx यानी x के स्थान पर जिस पॉइंट पर आपको चेक करने के बोले, अगर उसका वैल्यू निकालो और अगर 3 के तीनों लोग अगर बराबर आ गए तो इसका मतलब कि हमारा जो दिया गया फलन है वो सतत है, और जो कि हमें यहाँ पर सिद्ध करना था कि ये सतत है और यहाँ पर भी हमारा सतत आ गया, इसका मतलब ये हो गया हमारा प्रूव्ड, हो गया सिद्ध। तो इस तरीके से आपको निकालना है RHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सॉरी और आपको सॉरी सॉरी तो इस तरीके से आपको fx का वैल्यू निकाल लेना है और इस तरीके से आपको सिद्ध कर देना है, ठीक। जब 3 के तीनों, और एक चीज बता दूं कि जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है और यहाँ पर ये वाला बराबर नहीं आया, मान लो कि यहाँ पर जो fx का वैल्यू आपने जो निकाला है उसका वैल्यू कुछ दूसरा ही आ रहा है, ये दोनों तो सेम आ रहे हैं। अगर इसका वैल्यू इसमें से कोई भी एक अगर तीनों बराबर नहीं है कुल मिलाकर तो फिर यहाँ पर आजाद हो जाएगा, ठीक। इनमें से किन्हीं दो भी अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है तो भी हमारा हो जाएगा, ठीक। जैसे कि मान लो राइट हैंड लिमिट निकाला और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब सतत नहीं है, ठीक। या फिर मान लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी बराबर आ गया, ठीक, राइट हैंड लिमिट बराबर आ गया और लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा, तो भी हमारा यहाँ पर सतत नहीं होगा, ठीक। मतलब कहने का मतलब कोई भी, मतलब 3 के तीनों को बराबर होना चाहिए। चलो ठीक है, अभी एक दो सवाल करेंगे, मिलेंगे ऐसे सवाल, ठीक। चलो अब हम लोग सवाल नंबर दूसरा देखते हैं, ठीक। सवाल नंबर दूसरा में हमें यहाँ पर कहते हैं सिद्ध ही करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा fx फलन है ये x बराबर 5 पर सतत है, इस बात को हमें सिद्ध करना है, ठीक। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चलो इसको हम लोग देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहे हैं कि x बराबर 5 पर हमें सिद्ध करना है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट जो होगा
और जो आपको कंफ्यूजन होगा वो यहाँ पर दूर होगा। ठीक, अब यहाँ पर ऐसे ही सवाल आप लोगों के सामने अगर आ जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज जाते हो और आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर हम करें क्या, कौन सा फलन उठा के रखें, क्योंकि यहाँ पर f(x) बराबर 2, अभी तो एक फलन था, अब यहाँ पर उठा के 2 फलन दे दिए, अब यहाँ पर क्या करोगे। ठीक, अब ऐसे सवाल में आप लोग धंस जाते हो। ठीक, कैसे, अब यहाँ पर आपको वही चीज क्लियर करना कॉन्सेप्ट। ठीक, चलो यहाँ पर भी हमें वही चीज निकालना, क्योंकि सतत जब भी बोले सतत यानी कि सिद्ध करो कि सतत है, तो हमें क्या करना है, वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेना है, राइट हैंड लिमिट निकाल लेना है, और f(x) यक्स के स्थान पे यहाँ पर 5 दिया है तो यानी f(5) निकालना है। ठीक, चलो अगर तीनों बराबर आ गया तो सतत है, और यहाँ पर सिद्ध करना है तो सतत लाना ही पड़ेगा हमें। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखते हैं, h x टेंस टू किस पर बोल रहा है निकालने के लिए, 5 पर, यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे। अब चूंकि LHL निकाल रहे हैं तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे इसके सर पर। ठीक, 5 के सर पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे f(x) बराबर में, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट, और इस पूरे को हमें बना देना है h टेंस टू 0, और यहाँ पर f लिखना है, और यक्स के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 5 माइनस h लिखना है। यानी कि देखो यहाँ पर 5 माइनस h का मतलब हुआ कि यक्स का वैल्यू हमें यहाँ पर जो, इसका मतलब हुआ कि हमें यहाँ पर जो फलन उठा के रखना है वो वाला रखना है जब यक्स का वैल्यू 5 से छोटा हो। 5 माइनस का मतलब हुआ 5 से छोटा हो। ठीक, तो यहाँ पर जो f(x) का फलन, मतलब यहाँ पर जो फलन हमें उठा के रखना है, जब मतलब वो वाला फलन उठा के रखना है जिसका वैल्यू 5 से छोटा हो, जिसमें यक्स का वैल्यू जो है वो 5 से छोटा हो। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें वो रखना है जिसका वैल्यू, जिस पर चेक करने के लिए बोले, उससे जिसका वैल्यू छोटा हो वही वाला, यानी छोटा वाला कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि छोटा वाला जो फलन है वो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट में रखना है, और जो बड़ा वाला फलन है वो हमें रखना है राइट हैंड लिमिट में। और जब हम लोग f(x) बराबर निकालेंगे तो हमें लिखना है जो जिस पर चेक करने के लिए बोले उसके बराबर वाला जो फलन हो। ठीक, देखो यहाँ पर अब छोटा बड़ा हम लोग कैसे जानेंगे, देखो जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा है 5 और इसकी तरफ मुंह खुला है, इसी चिन्ह होता है। ठीक, अगर इस जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, देखो या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। अगर ये बड़ा है तो इसके पीछे यक्स इस तरह से लिखा रहेगा। ठीक, अगर ये वाला बड़ा है, इसकी तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब 5 बड़ा है, 5 बड़ा है इसका मतलब कि पीछे वाला जो लिखा है वो छोटा है, इसका मतलब कि यक्स का वैल्यू छोटा है, किससे, 5 से। तो यहाँ पर जिसकी तरफ मुखला है वो बड़ा है, यानी कि यहाँ पर यक्स का वैल्यू जो भी रखोगे आप 5 से छोटा रखोगे, चाहे 4 रखो, 3 रखो, 2 रखो, 1 रखो सॉरी तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि, और ये कंडीशन इसमें दिया गया है, मतलब ये वाला जो फलन है हमारा वो कौन सा है, छोटा वाला फलन है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक, देखो और अगर मान लेते हैं कि ये ऐसे लिखा हुआ है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस बार यक्स बड़ा है 5 छोटा है, मतलब यक्स का वैल्यू जो है वो बड़ा है और 5 छोटा है। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात को। अब यक्स का वैल्यू, यानी यक्स के स्थान पे या तो आप 5 रखो, सॉरी 6 रखोगे, या तो 7 रखोगे, या तो 8 रखोगे, मतलब 5 से छोटा नहीं रखना है। ठीक, मतलब यक्स का वैल्यू बड़ा है, तो यक्स का वैल्यू बड़ा, ये वाला कंडीशन किसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है, मतलब ये बड़ा वाला हमारा फलन है। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसके नीचे एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, इसका मतलब होता है कि 5 के बराबर भी है, यानी 5 से बड़ा भी है और 5 के या तो बराबर है या तो 5 से बड़ा है। ठीक, नीचे लाइन यानी इसमें दिया गया है, इसमें यानी ये बड़ा भी है या बराबर भी है। ठीक, तो जब 5 के बराबर या 5 से बड़ा वाला फलन हमें उठाना हो तो हम लोग कौन सा फलन लेंगे, ये वाला फलन लेंगे। ठीक, आई थिंक आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलो 2-3 सवाल हम लोग अभी और सवाल सॉल्व करेंगे तो हमें और भी क्लियरिटी हमारे अंदर आएगी। ठीक, और उसके बाद फिर आप लोग क्या करोगे, इस वीडियो को देखने के बाद, ध्यान से देखने के बाद तुरंत कॉपी पेन उठाना है, तुरंत जुट जाना है सॉल्व करने में। ठीक, 2-4 जब भी कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट सीखो तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आना चाहिए, एक उत्सुकता जागृत होनी चाहिए कि हम लोग अगर आप इसको सीख गए, तुरंत कॉपी पेन उठाकर आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए कि फटाक से उठाओ और कॉपी उठा के आप सवाल को जुट जाओ। ठीक, जब आपके अंदर ऐसा इस प्रकार का एक्साइटमेंट हो जाएगा सवाल को सॉल्व करने के लिए,
तब आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, तब आप अच्छे से टॉपर बन पाओगे। ठीक, तो यहाँ पर तभी आपका मतलब पढ़ने में मन लगेगा और तभी आप किसी भी चीज को सीख पाओगे, किसी भी चीज को याद कर पाओगे, याद रख पाओगे। ठीक, तो कहने का मतलब है जिस चीज को भी सीखो उसका उस पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक उस चीज का कोई फायदा नहीं निकलेगा। आप कितना भी वीडियो देख लो, कितना भी कुछ कर लो, आपके कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो ठीक, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, ये चीज आप याद रखो कि जब कभी भी कोई भी वीडियो देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो या फिर किसी और सब्जेक्ट का देखो, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, और किसी का भी वीडियो देखो, आपको क्या करना है, जब भी कोई भी चीज सीखना है, जैसे ही सीख गए तुरंत कॉपी पेन उठाकर आपको प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। आपको खुद चेक करना है कि देखो मैं अप्लाई करके ये तरीका अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ क्या सच में ये काम कर रहा है, या आपको मतलब एक तरह तो ना जो एक्साइटमेंट होता है वो आपके अंदर होना चाहिए। क्या देखिए ये सच में काम कर रहा है, क्या सच में मैं भी ऐसा कर सकता हूँ जैसा सर ने बताया, जो जिसने भी बताया। ठीक, तो इस चीज ये मतलब ये चीज आपके अंदर आना चाहिए। ठीक, और जब ये आएगा तभी आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगी और तभी आप उस सवाल को सॉल्व करने में आपको मजा आएगा। ठीक, तो चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका आपने यहाँ पर कंफर्म हो गया कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा फलन। ठीक, हमें यहाँ पर जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें छोटा वाला फलन उठा के रखना है और राइट हैंड लिमिट जब भी निकालना है तो हमें बड़ा वाला फलन उठा के रखना है। ठीक, तो आप हम लोग यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, छोटा वाला फलन उठा के रख देना है। इसके स्थान पर हमें क्या करना है, छोटा वाला फलन उठा के रख देना है। छोटा वाला फलन कौन सा है, ये वाला है, तो ये वाला फलन उठा के रख देना है। लेकिन यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर ये हमारा फलन है, उठा के रख देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इस यहाँ पर जब यक्स था तब हमारा ये फलन था। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यक्स के स्थान क्या है 5 माइनस एक्स, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यही फलन को उठा के तो रखना है, लेकिन यक्स के स्थान पर हमें 5 माइनस एच कर देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस वाले में जो फलन में जो मतलब यक्स का वैल्यू है वो हमें 5 माइनस एच करना है। ठीक, माइनस में 24 हो जाएगा। तो ये चीज आप याद रखो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देना है। लिमिट अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, एच के स्थान पर सीधा 0 रख देना है। यहाँ हो जाएगा 5 5 माइनस 0 माइनस में 24 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे 5 25 हो जाएगा, माइनस में 24 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करना है हमें सॉरी, बहुत बहुत खांसी आ रही है तो अब हमें यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालना है। सिंपल से इसमें क्या करना है, हमें लिमिट लिखना है, यक्स टेंस टू वही लिखना है, 5 पे चेक करना है तो 5 लिखो, उसकी खोपड़ी पर प्लस लगा दो, कब, जब आरएचएल निकालना हो। ठीक, सिंपल से, बहुत सिंपल है यार। ठीक, इसमें कुछ करना वरना है नहीं है, बस दिक्कत यहाँ पर क्या होता है, दिक्कत यहाँ पर बस आपको यही पहचानने में होता है कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। मैंने वो तरीका बता दिया है कि कौन छोटा होता है कौन बड़ा होता है। ठीक, तो सिंपल सा अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फलन उठा के रख देना है। तो फलन उठा के रखेंगे क्या, बड़ा वाला फलन उठा के रखना है। तो बड़ा वाला फलन क्या है, ऊपर वाला है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लिमिट लिखना है, एच टेंस टू 0 कर देना सीधा, और यहाँ पर एफ लिखना है, 5 प्लस में एच करना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, उठा के लिमिट अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा h टेंस टू, इसके स्थान पे क्या है हमारे, मतलब बड़ा वाला फलन हमारा यक्स माइनस 4 है, लेकिन यक्स के स्थान पे यहाँ पर क्या लिखना है, 5 प्लस में h। तो यक्स के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 5 प्लस में h, उसके बाद माइनस में 4 है तो माइनस में 4 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 5, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो लिमिट हटा देंगे, प्लस में 0 कर देंगे, माइनस में 4 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, यानी ये भी हमारा 1 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, F5 निकालेंगे। F5 निकालेंगे कैसे, और यहाँ पर कहते हैं F5 का मतलब क्या हुआ, यानी यक्स के स्थान पर हमने क्या रख दिया, 5 रख दिया, यानी यक्स बराबर हम लोग 5 रखने जा रहे हैं। ठीक, तो यक्स बराबर जब 5 हो तब हमारा फलन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखा ना, यहाँ पर चाहे यक्स के बराबर हो या फिर बड़ा हो, हमें यही वाला फलन लेना है। तो यहाँ पर यक्स बराबर 5 आ गया, यानी बराबर आ गया, तो बराबर वाला फलन हमें क्या लिखना है, ऊपर वाला ही रखना है, उठा के रख देना। ठीक, यहाँ पर यक्स के स्थान पर हमें क्या रखना है, 5 रखना है। ठीक, तो 5 माइनस 4 हो जाएगा, बराबर 5 में से 1 घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा भी 1 आ गया और राइट हैंड लिमिट भी हमारा 1 आ गया, और जो F5 हम निकाला ये भी हमारा 1 आ गया। ठीक, तीनों पक्ष मतलब तीनों बराबर हैं। अगर तीनों बराबर हैं तो अतः हम लोग बोल देंगे कि अतः
यक्स बराबर 5 पर दिया गया जो हमारा एफ एक्स फलन है वो क्या है, सतत है। ठीक, बस यही चीज हमें सिद्ध करना है। बहुत सिंपल होता है, सिर्फ हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेना है, आर एच एल निकाल लेना है, फिर उसके बाद हमें जिस पॉइंट पर है ना, एक तरह से कह सकते हैं एफ एक्स निकाल लेना है। ठीक, मतलब एक्स के स्थान पर जो भी निकालना है वो चीज निकालना है ना, निकाल के यहाँ पर तीनों को दिखा देना है, अगर सही है बराबर है तो सही है, मतलब सही है। ठीक, तो सतत है मतलब नहीं तो नहीं है। आज चलो हम लोग यहाँ पर सवाल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा सवाल, ठीक, इसमें 3 लोग हैं। आप देखो इसमें क्या कर रहे हैं, बहुत मस्त सवाल है हकीकत में। इसमें कह रहे हैं के का मान ज्ञात करना है, के किस मान के लिए एफ एक्स जो है हमारा एक्स बराबर 2 पर सतत है, यहाँ पर सतत है। अच्छा, इसमें अभी तक हम लोगों ने जितने सवाल देखे सब में सिद्ध कीजिए वाले देखा है, और इसमें भी बोल रहे हैं कि सतत है। अक्सर सवाल में क्या होता है ना, या तो आपको दे देंगे कि सिद्ध कीजिए, या तो बोल देंगे कि पता है कि x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पर, x बराबर 1 पर, कह देंगे कि क्या ये सतत है या असतत है। मतलब आपसे पूछ लेंगे कि बताओ सतत है या असतत है, ये बोल देंगे कि परीक्षण कीजिए, मतलब आपको चेक करना है कि सतत है या नहीं है। ठीक, चलो ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसमें तो बोल रहे हैं कि x बराबर 2 पर ये सतत है, तब k का वैल्यू बताओ। ठीक, तो अब लोग यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सब में बताया ना, सतत का जैसे बोल दे सतत बोल दे जैसे ही, वैसे हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेना है और राइट हैंड लिमिट निकाल लेना है, एफ जीरो निकाल लेना है। ठीक, हम लोग उसमें भी वही चीज करेंगे क्योंकि ये सतत है। ठीक, अब इसको निकालते हैं तो यहाँ पर जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू, किस पर निकालना है, 2 पर निकालना है, तो 2 माइनस लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे, और आपको पता है कि दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, एच टेंस टू 0 बना देते हैं और एफ लिखते हैं, यक्स के स्थान पर हमें क्या करना है, अगर जिस पर चेक करें, ठीक, 2 माइनस है, मतलब 2 माइनस है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 माइनस एच लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर हमें चेक करना है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं तो हमें छोटा वाला फलन उठाना है। कौन सा, मतलब जो 2 से छोटा हो वो वाला फलन हमें उठा के यहाँ पर इस एफ एक्स के स्थान पर रखना है। ठीक, अब 2 से छोटा वाला कौन सा है, देखो यहाँ पर अगर इसकी तरफ मुकला है, 2 की तरफ मुकला है, इसका मतलब कि ये देखो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 बड़ा है यक्स छोटा है, 2 बड़ा है यक्स छोटा है, 2 बड़ा है यक्स छोटा है, इस चीज को याद रखो। ठीक, अब यहाँ पर जिसकी तरफ मुंह खुला है, मुंह क्या है, ऐसे जो ऐसे ना वो होता है हमारा मुंह, ये होता है मुंह, तो जिसकी तरफ ये मुंह खुला है वो हमारा बड़ा है, 2 की तरफ मुंह खुला है 2 बड़ा है, इसका मतलब कि यक्स छोटा है, किससे, 2 से छोटा है। ठीक, यक्स क्या है, 2 से छोटा है, तो ये वाला हमारा क्या है, इसमें ये वाला। ठीक, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, छोटा वाला फलन हो गया। और उसके बाद यहाँ पर अगर इसकी तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब कि यक्स बड़ा है 2 छोटा है, यक्स बड़ा है 2 छोटा है, मतलब यक्स का वैल्यू 2 से बड़ा है। ठीक, तो जब बड़ा है मतलब जिसकी तरफ मुकला वो बड़ा है, तो यक्स की तरफ मुकला तो यक्स बड़ा है, इसका मतलब बड़ा वाला फलन कौन सा हमारा, ये वाला इसमें है, तो इसका मतलब यक्स बड़ा यानी बड़ा वाला फलन हो गया। ठीक, और ये हमारा यक्स बराबर 2 है यानी बराबर वाला हो गया। ठीक, बराबर वाला जब भी बराबर का जरूरत पड़े, जब यक्स बराबर 2 की जरूरत, जब यानी यक्स बराबर 2 हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर वाला फलन उठा के रख देंगे, और जब यक्स से छोटा वाला की बात हो तो हमें यहाँ पर ये वाला फलन उठा के रखना है, और जब हमें यक्स से मतलब 2 से बड़ा हो, यक्स बराबर यानी यक्स का वैल्यू जब 2 से बड़ा हो तो हमें कौन सा फलन उठा के रखना है, ये बड़ा वाला फलन। ठीक, चलो अब यहाँ पर तो हमें वही चीज है ना कि 2 से छोटा है, लेफ्ट हैंड लिमिट में छोटा ही रखते हैं, छोटा वाला फलन सबसे ऊपर वाला। ठीक, ये वाला उठा के यहाँ पर रखना है, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे 2, याद रखें यहाँ पर x के स्थान पर क्या है, 2 माइनस एच है, तो यहाँ पर हम लोग 2 माइनस एच कर देंगे, प्लस में 1 कर देंगे। ठीक, वही फलन उठा के रखा, सिर्फ x का वैल्यू यहाँ पर हमें कुछ दूसरा हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर वही चीज करना है हमें। अब सीधा से लिमिट अप्लाई कर देना, लिमिट अप्लाई करो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा हमारा 2, 2 माइनस में 0 प्लस में 1 हो जाएगा हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस में 1 यानी 4 1 5 हो जाएगा। ठीक, हो गया। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे आर एच एल, तो आर एच एल यहाँ पर क्या है, आर एच एल हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पर हो जाएगा यक्स टेंस टू 5 प्लस हो जाएगा, सॉरी 2 पे चेक करना है तो 2 प्लस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर एफ एक्स लिख देंगे बराबर में, यहाँ पर हो जाएगा हमारा लिमिट, इसको बना देना है एच टेंस टू 0, उसके बाद यहाँ पर एफ लिखना है 2 प्लस में एच कर देना है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि जो फलन हमें रखना है वो क्या है, 2 से 2 प्लस यानी 2 से बड़ा रखना है। ठीक, 2 से बड़ा फलन जो हमारा है, बड़ा वाला कौन सा है, सबसे नीचे वाला। ठीक, इसको उठा के रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा हमारा लिमिट
h टेंस टू 0 लिखेंगे, उसके बाद 3 रखेंगे, यक्स के स्थान पर हमें क्या लिखना है यहाँ पर 2 प्लस में h, ठीक। यहाँ पर जो है वो यक्स का वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पर माइनस में 1 लिखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 2 हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें F2 निकालेना, ठीक। F2 निकालेंगे तो यानी जब x बराबर 2 हो, जब x बराबर 2 हो, यहाँ पर x बराबर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक। तो x बराबर जब 2 हो तो हमारा कौन सा फलन हो जाएगा, ये वाला फलन, ठीक। यानी f बराबर 2 का वैल्यू के दिया गया है, ठीक। तो ये फलन रख दिया। अब चूंकि बोल रहे हैं कि तीनों लोग क्या हैं, मतलब सतत हैं, सतत होने का मतलब हुआ कि तीनों लोग क्या हैं, बराबर हैं, ठीक। तो बराबर है तो हम लोग बराबर लिख देंगे। अब यहाँ पर सबका वैल्यू रख देंगे। लेफ्ट हैंड इसका वैल्यू कितना आ गया 5, इसका वैल्यू कितना आ गया 5, इसका वैल्यू कितना है हमारा k है, ठीक। यानी k बराबर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक। तो k का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 5, बस यही हमारा आंसर है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, इस तरीके से हमें इसका वैल्यू निकालना है। और जब कभी भी आपसे बोल दें तो आप लोग ऐसे ही निकालेंगे, ठीक। तो चलो यहाँ पर और लोग और सॉल्व करते हैं ये सवाल, ठीक। सवाल नंबर 4 को मैंने आपको बताया था ना कि आप 100% सवाल गलत करेंगे। और देखो यहाँ पर कैसे है, अगर यहाँ पर आप करोगे, चलो मैं आपको इसको यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करके बताता हूँ, गलती आप यहाँ करोगे। एक चीज और, यहाँ पर अगर मान लो कि यक्स बराबर नॉट इक्वल 0 दिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यक्स का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो देखो 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 देखो, ये है हमारा 0। 0 से जो छोटा होता है -1 -2 -3 ऐसे कुछ करके होता है, 1 2 3 4, जो 0 से बड़ा होता है वैसे होता है। अगर यक्स का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, अगर 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब या तो यक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा या तो यक्स का वैल्यू निगेटिव होगा। यानी यक्स का वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब यक्स का वैल्यू 0 से या तो बड़ा है या तो 0 से छोटा है। अगर पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा है, निगेटिव है तो 0 से छोटा है। तो यानी कि ये वाला जो हमारा ये वाला फलन हमारा ये फलन हमें कब उठाना है, जब यानी कि नॉट इक्वल का मतलब या तो छोटा हो, जब छोटा या बड़ा की जरूरत पड़े तो हमें इसी वाले फलन को उठा के रखना है, ठीक। छोटा बोले तो भी हमें उठा के इसी को रख देना है, बड़ा वाला जब जरूरत पड़े तो भी हमें यही फलन उठा के रख देना है, ठीक। और जब x बराबर 0 की बात हो तो हमें ये वाला फलन उठा के रख देना है, ठीक। सिंपल सा हमें यहाँ पर x बराबर 0 पर चेक करना है। चलो चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 0 माइनस में यहाँ पर क्या लिखेंगे fx। दूसरा स्टेप क्या होता है, लिमिट h टेंस 0 कर देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा f 0 माइनस में h बराबर में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 0 से छोटा वाला यहाँ पर फलन उठा के रखना है। 0 से छोटा वाला फलन हमारा ये है, तो रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन, और यक्स के स्थान पर हमें क्या लिखना है 0 माइनस एच लिखना है बटे में। यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 माइनस एच हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब कभी भी मतलब कि हमारा साइन माइनस यक्स होता है तो वो क्या हो जाता है, माइनस का साइन यक्स हो जाता है, ठीक। मतलब माइनस आगे आ जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 बराबर सॉरी बराबर नहीं लिखना, माइनस लिखना है। ऊपर क्या हो जाएगा हमारा साइन h हो जाएगा बटे में, नीचे भी हो जाएगा है ना माइनस का h हो जाएगा, ठीक। माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा हमारा साइन h बटे में h हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो मैंने इसलिए कहा कि गलती आप करोगे। देखो मान लो अगर मैं यहाँ पे कह दूं आपसे कि लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा, साइन h के स्थान 0 रखोगे, 0 जाएगा बटे में 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है तो 0 बटे में 0 जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 0 बटा 0 का मतलब क्या हुआ, अपरिभाषित आ गया, है ना। अगर ये अपरिभाषित आ गया तो जब f0 निकालोगे तो f0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन सवाल में कहा गया है कि भैया ये मतलब सवाल में आपसे पूछा गया है क्या ये सतत है। अगर ये वाला हमारा नॉट डिफाइंड आ गया, इसका मतलब कि ये अस्तित्व में नहीं है, ठीक। ये यानी कि ये फलन हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, जबकि यहाँ पर सतत या सतत पूछ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये हमारा जो इसका जो आंसर है वो हम लोग जानते हैं कि वो सतत है, ठीक। क्योंकि हमें तो पता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सतत है, ठीक, सतत ही है।
तो हमें यहाँ पर सतत अगर आप लगाओगे, पहली बार लगा रहे हो तो आपको 0/0 आ गया। यहाँ पर आप यही बोलोगे ना कि भैया ये अपरिभाषित है, मतलब परिभाषित नहीं है, इसका मतलब ये अस्तित्वहीन है, इस फलन का कोई मतलब नहीं है। ठीक, जो कि ये फलन हमारा सतत है, ऐसा नहीं है। ठीक, इसलिए मैंने कहा कि आप गलती जरूर कर जाओगे अगर आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो। 100% मैंने आपको बताया था ना कि गलत कर जाओगे। ठीक, चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये सतत कैसे होगा, सतत है और कैसे होगा ये चीज देखो। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, लिमिट में जब आप कभी भी पढ़ोगे तो लिमिट में आपने क्लास 11 में शायद पढ़ा हो, आपको अगर पढ़ा होगा तो आपने याद होगा आपको कि लिमिट में क्या है, लिमिट में एक कह सकते हो प्रमेय है या नियम है या जो भी है। ठीक, क्या होता है कि यहाँ पर अगर यक्स टेंस टू जीरो जैसे लिखा है और यहाँ पर लिखा है हमारा साइन यक्स बटे में यक्स लिखा है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा याद रखना 1 होता है, याद रखो। ठीक, अगर यहाँ पर मान लो लिमिट लिखा है, उसी तरीके से यहाँ पर लिखा है h टेंस टू जीरो और यहाँ पर लिखा है साइन h बटे में h लिखा है, यक्स के स्थान पे यहाँ पर h लिख दिए हैं, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ये आप याद रखो, ये एक ऐसा केस है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, याद रखो तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सीधा कुछ भी नहीं करना है, इसके स्थान पर सीधा सीधा में 1 लिख देना है। इसीलिए मैंने बताया था कि आप इसमें गलती जरूर करोगे। ठीक, अब नहीं करोगे क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया। अब आप आई थिंक आप गलती नहीं करोगे और आप इस गलती को करने से बच जाओगे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे, बस आपको वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखना है। ठीक, मजा आ जाएगा। ठीक, अब चलो हम लोग यहाँ पे इसको मिटा के चलो उसको लिखा रहने देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं आर एच एल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल से वही लिमिट h टेंस टू जीरो प्लस में यहाँ पर एफ एक्स लिखेंगे बराबर में लिमिट लिखेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पर h टेंस टू जीरो और यहाँ पर हमें क्या लिखना है f जीरो प्लस में h कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बराबर में लिमिट हो जाएगा h टेंस टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पर फलन उठा के रखना है और राइट हैंड लिमिट निकालना है तो बड़ा वाला फलन उठा के रखना है, बड़ा वाला है छोटा वाला फलन ऊपर वाला ही है, इसको उठा के रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा साइन यक्स के स्थान पर हमें जीरो प्लस में एच लिखना है बटे में जीरो प्लस में एच हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा क्या, लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ पर जाएगा साइन h बटे में h, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लिमिट में ये नियम होता है। ठीक, किसका वैल्यू इसके इसके बराबर 1 होता है, ये लिमिट में आपको याद रखना है। ठीक, चलो अब यहाँ पर रीजन वही एल हॉस्पिटल रूल होता है ना, उसी से होता है। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे एफ जीरो निकालेंगे। ठीक, तो एफ जीरो यहाँ पर देखो ना, यक्स यानी एफ जीरो का मतलब हुआ कि यक्स के स्थान पर जीरो रखना है। ठीक, तो यानी यक्स बराबर जीरो, तो यक्स बराबर जीरो होने पर हमारा फलन क्या हो जाता है, 1 है। तो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब यहाँ पर दिया गया है कि यक्स बराबर जब जीरो हो तो हमें फलन क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक, हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और राइट हैंड लिमिट जो है और यहाँ पर जो एफ जीरो है, तीनों का वैल्यू सेम है। सेम क्यों है, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, देखो इसका भी वैल्यू 1 है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में देखें तो ये भी हमारा 1 है और अगर हम लोग एफ जीरो देखें तो ये भी 1 आ गया, तीन के तीनों बराबर हैं। इसका मतलब कि हमारा जो दिया गया फलन है वो एक्स बराबर जीरो पर सतत है। बस हो गया सिद्ध। ठीक, इसलिए मैंने बताया था कि आप लोग यहाँ पर गलती जरूर करोगे। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। चलो अब हम लोग यहाँ पर इस गलती करने से बच जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं 5 नंबर सवाल को। ठीक, इस सवाल में कह रहे हैं कि यदि एफ एक्स बराबर में इतना हो, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो हो और यहाँ पर एक्स बराबर अगर जीरो हो तो यहाँ पर ज्ञात कीजिए कि एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर सतत है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अगर निकालेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं आर एच एल। यहाँ पर कहते हैं नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल का मतलब है कि ये क्या है हमारा, छोटा या बड़ा दोनों है। ठीक, छोटा और बड़ा, छोटा तथा बड़ा। ठीक, छोटा और बड़ा दोनों है। ठीक, जब छोटा बोले तो भी हमें यही फलन उठा के रखना है और बड़ा बोले तो ये भी हमें फलन उठा के रखना है। यहाँ पर जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 1 पर बोल रहा तो 1 प्लस में माइनस में करेंगे। ठीक, उसके बाद एफ एक्स लिख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा लिमिट, इसको बना देना है h टेंस टू जीरो, यहाँ पर f 1 माइनस h लिखना है, यानी कि हमें क्या करना है, यक्स के स्थान पर
जो फलन है उसी को उठा के, है ना, इसमें ये पहला वाला फलन उठा के रखना है। लेकिन याद रहे कि यक्स के स्थान पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर वन माइनस में एच का होल स्क्वायर प्लस में एक लिखा एक लिख देंगे, ठीक। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर जाएगा 1 माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में 1 प्लस में 1 बराबर में कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग निकालेंगे आर एच एल निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा लिमिट यक्स टेंस टू 1 प्लस में हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एफ एक्स हो जाएगा। उसके बाद बराबर में यहाँ पर जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर जाएगा एफ 1 प्लस में एस हो जाएगा बराबर में। अब यहाँ पर फलन हमें वही उठा के रख देना है, बस याद रहे कि यक्स का वैल्यू हमें चेंज यहाँ पर करना है। तो 1 प्लस में एच का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा बराबर में लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस में 1 हो जाएगा। यह यानी एच का वैल्यू 0 रखना है, प्लस में स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू 2, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यफ 1 निकालना है। तो यफ यानी यक्स का वैल्यू जब 1 हो तब हमारा जो फलन होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। इसका वैल्यू दिया गया है। तो यानी अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं, लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये फन क्या है, 3 आ गया, ये बाकी दोनों 2 हैं, मतलब कि ये दोनों बराबर तो हैं लेकिन ये तीसरा वाला बराबर नहीं है। अतः हमारा जो फलन है वो क्या है, यक्स बराबर 1 पर सतत नहीं है, मतलब असतत है, ठीक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलो अब हम लोग यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि मॉड वाला है। अब मॉड वाला ना बहुत ज्यादा, चलो हम लोग यहाँ पर कुछ, अब यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखो एफ एक्स बराबर, अगर कोई चीज मॉड के अंदर है इसका मतलब क्या हुआ, वो प्लस में भी है और वो माइनस में भी है। माइनस में कब होगा, जब यक्स का वैल्यू, देखो जी यहाँ पर देखते हैं, देखो मान लेते हैं यहाँ पर 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, ये ठीक। देखो यक्स का वैल्यू माइनस कब होगा, जब यानी कि 0 से छोटा होगा। जब यक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा होगा तभी वो माइनस में होगा। तो यानी कि यक्स का वैल्यू क्या करना है, हमें 0 से छोटा रखना है, ठीक। मतलब 0 बड़ा है, यक्स का वैल्यू छोटा है, ठीक। तो यानी कि यक्स का वैल्यू, ठीक, ये कंडीशन होने पर हमारा फलन माइनस में होगा। अब यहाँ पर यक्स का वैल्यू प्लस कब होगा, जब यक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। मतलब कौन बड़ा होगा, यानी यक्स बड़ा होगा 0 छोटा होगा, तब जाके हमारा जो यानी ये वाला जो फलन होगा, मतलब यक्स का वैल्यू तभी वो प्लस में होगा। यक्स का वैल्यू प्लस कब से होगा, कब होगा, जब 0 से बड़ा होगा। देखो ना यहाँ पर 0 से बड़ा या तो 1 हो 2 हो 3 हो तभी तो पॉजिटिव होगा, जब 0 से बड़ा होगा। तो यक्स का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा तभी हमारा फलन यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ठीक। तो इसका मतलब है या तो फिर 0 के बराबर हो, ठीक। तो 0 के बड़ा या बराबर हो तो ये, तो हम लोगों ने देखो यहाँ पर कंडीशन बना डाला, ठीक। अब हमें यहाँ पर ये वाला कब है, जब 0 से बड़ा हो। तो बड़ा वाला ऊपर है, छोटा वाला कौन सा है, नीचे है, और बराबर भी तथा बराबर, ठीक। तो बराबर बोले या बड़ा बोले तो हमें ये पॉजिटिव वाला फलन उठा लेना है, ठीक। निकालो फटाफट फिर। अब बस इतना ही प्रॉब्लम होता है आप लोगों को, ठीक। आई थिंक वो आप लोग आप समझ गए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा कहीं पे कंफ्यूजन लगा हो तो आप क्या करो, वीडियो को पीछे करो, फिर से वीडियो को ध्यान से देखो, मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। बस ध्यान दो, बस खाली यहाँ पर हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू 0 कह रहे हैं तो 0 लिख दो, ठीक। माइनस में एफ यक्स हो जाएगा बराबर में लिमिट, इसको बना देना है एच टेंस टू 0। यहाँ पर फलन उठा के रखना है, कौन सा फलन, चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 0 माइनस में एच, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, फलन उठा के रखना है। फलन उठा के रखेंगे तो कौन सा, छोटा वाला फलन उठा के रखना है, ठीक, क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। छोटा वाला फलन हमारा कितना है, यक्स है, और यक्स के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 0 माइनस में एच, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, अप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना। अप्लाई करोगे तो यहाँ पे इसके स्थान 0 को 0 माइनस 0 यानी 0 हो जाएगा। उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा लिमिट, यहाँ पर यक्स टेंस टू 0 प्लस में कर देंगे एफ एक्स लिख देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा एफ 0 प्लस में एच हो जाएगा बराबर में, ये हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू 0। और यहाँ पर फलन उठा के रखेंगे तो वही वाला बड़ा वाला उठा के रखना है। इसमें बड़ा क्या है हमारा, यक्स, बड़ा वाला फलन कौन सा है, यक्स वाला है, ठीक।
उठा के रख दो, इसमें भी वही हो जाएगा, 1 प्लस में 0 हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे जो कि 0 हो जाएगा, ठीक। 0 रखोगे, 0 प्लस में 0 यानी 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग निकालते हैं एफ ओ, अगर हमें यहाँ पर रखना है, इसमें माइनस वाला हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, सॉरी 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 ना, मतलब इसमें माइनस वाला रखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें छोटा वाला फलन रखना है, छोटा वाला फलन हमारा माइनस में रखोगे तो भी हमारा जीरो ना, माइनस में है तो जीरो है ना, मतलब जीरो ही होगा कुल मिला के, ठीक। और यहाँ पर देखें तो हम लोग F0 बराबर रखने पर हमें यक्स ही रखना है, बराबर हो या बड़ा हो तो यही वाला फलन उठा के यानी यक्स रखना है, जीरो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और यहाँ पर F0 तीनों बराबर हैं, तीनों 0 0 के बराबर हैं, इसका मतलब तीनों बराबर हैं। और तीनों बराबर होने का मतलब है कि अतः हमारा फलन जो है x बराबर 0 पर दिया गया जो हमारा फलन है वो सतत है, ठीक। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ये 6 सवाल मैंने आपको बताया है। आई थिंक अब इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो को पीछे करो और वीडियो को ध्यान से देखो, मजा आ जाएगा फिर, ठीक। और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, जाके कमेंट कर दो, मैं आपको उस पर आपका जो कंफ्यूजन होगा उस पर एक अलग वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा फिर से, ठीक। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपको पसंद आया है तो, ठीक। चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।